दोस्तों, प्राचीन काल में महर्षि दधीचि अपनी तपस्या और महान बलिदान के लिए प्रसिद्ध थे। देवताओं को जब वृत्रासुर नामक असुर को हराने के लिए वज्र बनाने की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने दधीचि ऋषि से उनकी अस्थियों का दान मांगा। दधीचि ने सहर्ष अपने प्राण त्याग दिए और उनकी हड्डियों से वज्र बनाया गया, जिससे वृत्रासुर का वध हुआ। लेकिन इस बलिदान के कारण महर्षि दधीचि की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी सुरचला अकेली रह गई। सुरचला उस समय गर्भवती थी, लेकिन अपनी पति की मृत्यु के बाद वे अत्यधिक दुखी होकर तपस्या करने चली गई। उन्होंने अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को एक पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ दिया और सन्यासिनी बन गई। लेकिन इस बच्चे का भाग्य कुछ और ही था। उस पर स्वयं भगवान शिव की कृपा थी, जिसने उसकी रक्षा की और उसे अद्भुत ज्ञान, शक्ति और योग की सिद्धियां प्रदान की। इस कारण उस बालक का नाम रखा गया पीपलाद, क्योंकि वह पीपल के वृक्ष के नीचे जन्मा और पला था। दोस्तों, पीपलाद का बाल्यकाल आश्चर्यजनक रूप से अलौकिक था। वह बचपन से ही असाधारण रूप से बुद्धिमान था। उसे अपनी स्मृतियां और अतीत के घटनाक्रम याद थे। पीपलाद ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे पिता कहाँ हैं? माता सुरचला ने धीरे धीरे पूरी कहानी बताई कि कैसे देवताओं ने दधीचि से उनकी हड्डियां मांगी और उनकी मृत्यु हो गई। पीपलाद ने यह सुनकर कहा, देवताओं को ऐसा करने का क्या अधिकार था? क्या उन्होंने मेरे पिता के बलिदान की भरपाई की? यह सोचते ही उसका हृदय क्रोध से भर गया। दोस्तों, जब उन्होंने ध्यान किया तो उन्हें पता चला कि शनि की 7.5 के कारण उनके पिता को यह दुख झेलना पड़ा। पीपलाद ने आकाश की ओर देखते हुए गरज कर कहा, क्या यही न्याय है? उसने कठोर तपस्या की और देवताओं को श्राप दिया, जो भी व्यक्ति पीड़ा सह रहा होगा उसे इन स्वार्थी देवताओं से कोई सहायता नहीं मिलेगी। और विशेष रूप से शनि, तूने मेरे पिता को कष्ट दिया, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्वयं पीड़ा में रहेगा। पीपलाद के श्राप के प्रभाव से शनि ग्रह का तेज नष्ट होने लगा और वह कष्ट में झटपटाने लगे। समस्त ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवता घबरा गए। जब शनिदेव पीड़ा में झटपटाने लगे तो वह ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी, इंद्र, विष्णु और अन्य देवताओं ने भी पीपलाद से निवेदन किया कि वे अपना श्राप वापस ले ले, लेकिन पीपलाद क्रोध में थे। उन्होंने कहा, क्या तुम मेरे पिता को लौटा सकते हो? नहीं तो फिर मैं भी अपना श्राप नहीं हटाऊंगा। अब स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने पीपलाद को स्नेहपूर्वक समझाया, पुत्र, तेरा क्रोध उचित है, परंतु न्याय और संतुलन भी आवश्यक है। यदि तू शनि को पूरी तरह नष्ट कर देगा तो यह सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। शिव की बातें सुनकर पीपलाद का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपने श्राप को थोड़ा कम किया। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अपना श्राप पूर्ण रूप से नहीं हटाऊंगा, लेकिन मैं एक उपाय बताऊंगा। जो भी भक्त मेरी पूजा करेगा उस पर शनि की 7.5 का प्रभाव नहीं होगा। तभी से पीपलाद महर्षि के रूप में पूजे जाने लगे और उनका नाम शनि दोष निवारण से जुड़ गया। दोस्तों, पीपलाद संहिता यह एक रहस्यमयी ग्रंथ है जिसमें गुप्त योग, ज्योतिष और तंत्र विद्या के गूढ़ रहस्य हैं। इसे समझना अत्यंत कठिन माना जाता है। पीपलाद, ऐसा कहा जाता है कि पीपलाद आज भी कुछ विशेष सिद्ध साधकों को दर्शन देते हैं। पीपलेश्वर महादेव मंदिर उज्जैन में स्थित है। इस मंदिर में जो भी शनि दोष से पीड़ित होता है वह पीपलाद ऋषि की पूजा करके कष्टों से मुक्त हो सकता है। दोस्तों, यह उनके 11 रुद्र अवतारों में से एक माना गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो, अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ रहे।